हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज के इस पार्ट में हम लोग माइक्रोटेक इन्वर्टर के अंदर एक बहुत ही बेसिक सा फॉल्ट आता है, उसको क्लियर करने वाले हैं। और ये फॉल्ट आप लोग इजीली घर पे भी क्लियर कर सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को इसको पावर अप करना होगा। पावर अप करने के लिए बैटरी वाला जो टर्मिनल है उसको या तो बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, नहीं तो अगर आपके पास पावर सप्लाई है तो उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। पावर सप्लाई में आपको वोल्टेज सेट करना है 14 वोल्ट। 14 वोल्ट एक फुल बैटरी का नॉर्मल वोल्टेज होता है। तो जैसे ही हमने इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लो बैटरी का फॉल्ट आता है। लो बैटरी का फॉल्ट नहीं आना चाहिए था, क्योंकि पावर सप्लाई में वोल्टेज सेट किया हुआ है 14 वोल्ट, लेकिन अभी भी हमें लो बैटरी का फॉल्ट आ रहा है। तो आखिर ये प्रॉब्लम कहाँ से है। आप पावर सप्लाई में भी देखेंगे तो यहाँ पे 14 वोल्ट सेट किया हुआ है, तो यहाँ पे ये फॉल्ट नहीं आना चाहिए था। लेकिन ये जो फॉल्ट है वो सबसे पहले आपको पीसीबी को देखना है। अगर पीसीबी बहुत ज़्यादा गंदा है तो सबसे पहले उसे साफ़ कीजिए, क्योंकि डस्ट के वजह से जो रेसिस्टर्स लगे हुए होते हैं या ट्रांजिस्टर्स या फिर आईसीज लगे होते हैं वो एबनॉर्मल तरीके से काम करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले आप उसको साफ़ कीजिए, तो मे भी हो सकता है 85% केस में ये फॉल्ट क्लियर हो जाता है। लेकिन आज हम लोग कुछ एडवांस तरीक़ों के बारे में जानने वाले हैं कि अगर ये फॉल्ट क्लियर नहीं हो तो इसे कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग पीसीबी को इन्वर्टर से निकाल लीजिए, उसको साफ़ कीजिए और दोबारा उसे लगाइए। अगर वो नहीं ठीक होता है तो फिर हम इसको वापस निकालेंगे और कुछ चीज़ों को टेस्ट करेंगे। तो टेस्टिंग के लिए आप लोग सबसे पहले जो आपका पीसीबी है उसको पावर सप्लाई से कनेक्ट कीजिए, नेगेटिव को नेगेटिव में और पॉजिटिव को पॉजिटिव में। इससे हमारा कार्ड ऑन हो जाएगा और इससे हम लोग कुछ चीज़ें टेस्ट कर पाएंगे। तो टेस्टिंग से पहले कुछ हम जान लेते हैं ताकि टेस्टिंग और आसान हो जाए। देखिए, इसके अंदर जो मेन माइक्रो कंट्रोलर आईसी लगा रहता है उसको चलने के लिए 5 वोल्ट चाहिए, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन जो बैटरी का वोल्टेज होता है वो होता है 12 वोल्ट। लेकिन हमें ये पता है कि जितना भी इसके अंदर ऑपरेशन होता है वो ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी के थ्रू ही होता है, यानी बैटरी के वोल्टेज को कहीं ना कहीं ये मॉनिटर कर रहा होगा। तो बैटरी का तो वोल्टेज 12 वोल्ट है, तो ये इसे कैसे मॉनिटर कर पाएगा, ये तो खराब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ बातों का ध्यान देना होगा। जैसे माइक्रो कंट्रोलर आईसी के अंदर अगर आपको बैटरी को मॉनिटर करना है, यानी बैटरी के वोल्टेज को, तो यहाँ पे एक वोल्टेज डिवाइडर रहता है और वोल्टेज डिवाइडर दो रेसिस्टर को मिलकर बनाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई एक रेसिस्टर अगर फेल हो जाए तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आप देखिए, दो रेसिस्टर लगे रहते हैं। बहुत सारे कार्ड में आप देखेंगे कि एक पोटेंशियोमीटर भी लगा रहता है। इससे हम लोग बैटरी का लो और हाई वोल्टेज कट ऑफ सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट जो है अगर वो इंक्रीज करता है तो मिडल वाला जो पॉइंट है वहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज करेगा, लेकिन वो बहुत कम होगा और माइक्रो कंट्रोलर उसको इजीली मॉनिटर कर पाएगा। अगर हम लोग सर्किट डायग्राम को देखें तो देखिए यहाँ पे ये बैटरी है और बैटरी का जो पॉजिटिव वाला वायर है वो कहाँ जाता है वो हम लोग ट्रेस करते हैं। तो यहाँ पे अब देखिएगा कि एक रेसिस्टर है और ये रेसिस्टर डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव में कनेक्ट है, जैसा हमने सर्किट डायग्राम में दिखाया था। और यहाँ पे आप देखोगे कि एक और रेसिस्टर है जो कि ग्राउंड से कनेक्ट है और उसका जो मिडल वाला पॉइंट है वो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जाता है। तो देखेंगे कि ये कौन से पिन में जाता है। तो यहाँ पे देखिए माइक्रो कंट्रोलर के ये 3rd पिन में जाता है, यानी कि इस वाले पीसीबी में भी ये 3rd पिन में ही जा रहा होगा, क्योंकि ये सेम कंपनी का है। अभी हमें मल्टीमीटर के हेल्प से माइक्रो कंट्रोलर के 3rd पिन पे वोल्टेज को मेजर करना है। तो मल्टीमीटर का एक पॉइंट नेगेटिव पे जाएगा और सेकंड वाला जो पॉइंट है वो माइक्रो कंट्रोलर के 3rd पॉइंट पे जाएगा। तो जैसे ही हम लोग कनेक्ट करेंगे तो देखोगे कि यहाँ पे 4 वोल्ट का रीडिंग आया है और ये 3.5 से 4.5 के बीच में ही होना चाहिए। ये एक सेफ लिमिट रहता है। अगर इससे आगे पीछे कोई रीडिंग आता है तो इसका मतलब आपका जो रेसिस्टर है वो डैमेज है या फिर उसका जो वैल्यू कम या ज़्यादा हो गया है। तो उसको या तो एडजस्ट कर लीजिए या फिर उसको चेंज कर दीजिए। लेकिन मेरा जो फॉल्ट है वो डस्ट से था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट था जिसके वजह से ये फॉल्ट आया था। तो ये तो क्लियर हो चुका है। तो अभी हम लोग आगे का टेस्टिंग करेंगे कि कैसे हमें ट्रेस करना है कि वो रेसिस्टर कहाँ पे है। पीसीबी को दो तरीके से ट्रैक कर सकते हैं, या तो विजुअली ट्रैक कीजिए या फिर मल्टीमीटर के हेल्प से। तो यहाँ पे देखिए ये माइक्रो कंट्रोलर का 3rd वाला पॉइंट है। तो ये 3rd वाला पॉइंट कहाँ जाता है वो हम लोग ट्रैक करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा पोटेंशियोमीटर के पास में जाता है
और ये पोटेंशियोमीटर के मिडल पॉइंट पे जाता है। इसके अंदर 3 लेग होते हैं और ये बीच वाले पॉइंट पे जाता है। फर्स्ट वाला पॉजिटिव में कनेक्ट है और थर्ड वाला ग्राउंड में, और बीच वाला जो पॉइंट है वो माइक्रो कंट्रोलर के थर्ड वाले पॉइंट से। तो ये भी एक वोल्टेज डिवाइडर ही हो जाता है। इसके अंदर टोटल 2 रेसिस्टर का यूज किया गया है। अगर फर्स्ट वाले के अंदर कोई भी फॉल्ट आता है जो कि 12 वोल्ट से कनेक्ट है, तो आपका जो इन्वर्टर है वो लो बैटरी का अलार्म देगा। लेकिन अगर सेकंड वाले में कोई फॉल्ट आता है तो आपका इन्वर्टर बैटरी को चार्ज नहीं करेगा, यानी कि वो चार्जिंग को पूरी तरह से रोक देगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।